कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अगेन आपके इस चैनल पे। हम लोग आज सेकेंड पाथवे के बारे में बात करेंगे। जी हाँ बेटा, CAMP का पाथवे कंप्लीट हो चुका। जस्ट नेक्स्ट बात है CGMP का। तो सेकेंड पाथवे CGMP के बारे में पढ़ेंगे। देखो बहुत सिंपल सा बात हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहली बात समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे बॉडी में कोई भी चीज डायलेट करती है, चाहे वो स्मूथ मसल डायलेट करे, चाहे आपका लीवर डायलेट करे, चाहे आपके कोई भी मसल्स डायलेशन कर रहे हैं बच्चा, तो वो डायलेशन कैसे होता है। इन डायलेशन के लिए हमारे ब्लड वेसल्स से एक केमिकल निकलता है। जो हमारा ब्लड वेसल से बेटा उसकी लास्ट लेयर इंडोथीलियल की लेयर है, और वहीं से निकलता है एक प्यारा सा केमिकल नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या निकलता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। देखो ये मोटा मोटी समझ लो पहले क्या है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज जस्ट अ केमिकल जिसके वजह से डायलेशन कॉज होगा। ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगे बच्चा, बहुत आसान सा केमिकल है और इसके कई यूजेस होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे बाद में कभी। पहले आज देख लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड इंडोथेलियल सेल से निकला और उसने कैसे एक CGMP पाथवे को रेगुलेट किया या कैसे CGMP पाथवे को किया। तो भाई ये देखो नाइट्रिक ऑक्साइड प्यारा बच्चा बैठा हुआ है और ये मेम्ब्रेन के अंदर आएगा। यानी ये हमारा कोई भी मेम्ब्रेन मान लो, या ब्रेन का ले लो या हार्ट का ले लो, किसी का भी ले लो। अब ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर पूरी सेल्स लगी हुई हैं और उसके आउटर में भी सेल मेम्ब्रेन। नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे ही बच्चा आता है तो आपने इसके पहले CAMP पैथवे पढ़ा था, जहां पे एडेनाइल साइक्लेज के नाम के एंजाइम को आपने सुना। यहां पे जो एंजाइम है बेटा उसका नाम है ग्वानाइल साइक्लेज। क्या नाम है बच्चा? ग्वानाइल साइक्लेज। और एक बात याद रखना, CGMP में जो G है बेटा, वही आपको चिल्ला चिल्ला के बोलना चाह रहा है कि मैं हूं ग्वानाइल। क्या हूं? ग्वानाइल। ठीक। तो आपको एक चीज तो याद होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड कौन सा पाथवे? CGMP पाथवे, और ग्वानाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। जैसे ये एक्टिवेशन करेगा बच्चा, GTP CGMP में कन्वर्ट हो जाएगा। याद है उसमें CMP में कन्वर्ट हो रहा था कुछ ना कुछ, और फिर CMP का पूरा पाथवे चल रहा था। तो यहां पे ये होगा GTP, और GTP CGMP में कन्वर्ट हो गया। अब ग्वानाइल साइक्लिस के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं बच्चा। ये हमारे दो जगह पे एसिस्ट करता है, एक हमारे मेम्ब्रेन में और दूसरा हमारे सेल के पूरे अंदर। जब ये सेल में होता है बच्चा तो ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट जीपैट के लिए भी क्वेश्चन रहेगा कि हमारे कहां पे गोनाइल साइक्लेज सॉल्युबल फॉर्म में होगा। योर राइट आंसर इज इनटू द सेल। क्लियर? आसान है। अब GTP GGP में कन्वर्ट हो गया, CGMP में सॉरी कन्वर्ट हो गया। अब ये एक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। जैसे वहां पे फास्फोकाइनेज A था, वैसे ही यहां पे फास्फोकाइनेज G है। क्यों G है? वहां पे कैम था तो एडेनाइल है, यहाँ पे ग्वानाइल है तो G। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। बस आपको एक चीज पढ़नी है, दूसरी चीज समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी। अब जैसे ये प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, अब इसने कुछ काम किए। देखो कितने काम किए, 1 2 3 4, यानी बड़ा मेहनत कर रहा है। 4 काम किए, उस चारों काम का रिजल्ट देखना क्या हुआ। चलो बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फास्फोलैम्बेन के बारे में। बेटा ये एक प्रोटीन होता है जो हमारे फास्फोकाइनेज के द्वारा एक्टिवेट होता है, राइट। अब जैसे ही फास्फोकाइनेज ने इस फास्फोलैम्बेन को एक्टिवेट कर दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे कैल्शियम चैनल पाए जाते हैं। आपने कल भी बात किया था। अब कैल्शियम क्या करेगा बच्चा? सेल में से निकलेगा और सारा पहुंच जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी SR। कैल्शियम यहां से निकल रहा है, सेल से निकल रहा है, और कहां जा रहा है? SR में जा रहा है। इसका मतलब है कैल्शियम का लेवल हमारे सेल में बच्चा क्या हो गया? कम हो गया। अब आपने पढ़ा है कि कैल्शियम का लेवल बढ़ा तो क्या होगा? हाथ मूव करेगा, सिकुड़ेगा। लेकिन अगर यही कैल्शियम हमारे बॉडी में कम हो गया तो क्या होगा? रिलैक्सेशन। आसान। बस उल्टा करना है बच्चों, कुछ ज्यादा इसमें कठिन नहीं समझना। नेक्स्ट बढ़ते हैं IP3 रिसेप्टर। इस रिसेप्टर को समझो। जैसे भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ताला पहले से खुला हुआ है या कोई चाबी उसमें पहले से लगी पड़ी है या कोई चाबी उसमें टूट गई, तो क्या दूसरी चाबी लगा के आप ताला खोल सकते हो? नहीं, क्योंकि उस चाबी को पहले निकालना पड़ जाएगा। ठीक वही तरह भैया कोई रिसेप्टर अगर एक्टिवेट पहले से कर दिया जाए तो उस पर कोई बाइंड नहीं करेगा। तो ये फास्फोकाइनेज IP3 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। IP3 की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे ये एक्टिवेट हुआ, और ये IP3 रिसेप्टर कहाँ होता है बच्चों? ये होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जैसे ये एक्टिवेट हुआ बच्चा,
IP3 यह बाइंड नहीं करेगा और IP3 के बाइंड ना होने से कैल्शियम घटने लगेगा सेल में, और कैल्शियम घटा तो क्या हो, शांत हो गए, यहां पे भी शांत, यहां पे भी शांत, इसीलिए आपकी बॉडी रिलैक्स करती है। नेक्स्ट बात करते हैं एमएलसी के। एमएलसी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है सीएमपी पाथवे में बड़े अच्छे से डिटेल से। क्या है फुल फॉर्म इसका, साथ में बोलो, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। काइनेज वर्ड आया यानी फास्फोराइलेशन करेगा, बस एक अंतर होगा बच्चा, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था फास्फोराइलेशन यानी एक्टिवेशन, पर यहां क्या हो रहा है, डीफास्फोराइलेशन। मतलब बच्चा कि ये फास्फेट ग्रुप को नहीं देगा। अब ये फास्फेट ग्रुप को नहीं दिया तो एक्टिवेशन नहीं होगा, एक्टिवेशन नहीं होगा तो फिलामेंट्स एक दूसरे पे स्लाइड नहीं करेंगे, कैल्शियम क्या करेगा, बाइंड नहीं करेगा, और जब कैल्शियम बाइंड नहीं किया तो प्रॉपर एक्शन क्या आएगा, रिएक्शन। आसान है, तीनों समझ में आ रहा है। लास्ट बात करते हैं, फिर आज का आपका क्लास ओवर। लास्ट बात है भैया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यू बेटर नो व्हाट इज अ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। mRNA, RNA, प्रोटीन आप सब पढ़े हो। हम लोग मोटी मोटी बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पे अब क्या होने वाला है, प्रोटीन की सिंथेसिस होने वाली है बच्चों। तो होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और आपका एएनपी, एंटी नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, एक ऐसा केमिकल जो आपके यूरिन को बढ़ाए, ध्यान से समझना बेटा, ये यूरिन को बढ़ाने वाला केमिकल, ये जो पाथवे बच्चा ये इन्हीं दोनों के लिए काम करेगा, यानी ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब होगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का मतलब है जो भी प्रोटीन हमारा एनओ और एएनपी को चाहिए वो बनना स्टार्ट, जो भी प्रोटीन चाहिए, जो भी जीन एक्सप्रेशन चाहिए, जो भी एमिनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी सीक्वेंस है, वो सारी चीजें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में आएंगी और उसको स्टिमुलेट करेंगे ताकि प्रोटीन सिंथेसाइज हो पाए, ताकि जो हमारे एनओ और एएनपी हैं वो सीजीएमपी पाथवे को रेगुलेट कर पाए। तो ये छोटा सा बात है बेटा, आपको फ्लो चार्ट से सारी चीजें समझनी है, चारों प्रोसेस समझना है। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो में मैंने ये बात की। लास्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग CAMP पाथवे पढ़ेंगे, फिर हमारा GPCA सॉरी IP3 पढ़ेंगे, और फिर हम लोग खत्म करेंगे अपना GPCR। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।